नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय डिबेट शो आर पार। अतश्री चुनाव कथा। आप सोच रहे होंगे कि आज हमने कार्यक्रम का नाम ऐसा क्यों रखा है। असल में इस बार चुनाव में जो सियासी तस्वीर सामने आई है उसमें तरह तरह के आरोप लग रहे हैं। समाजवादी पार्टी से जुड़े नेताओं पर इनकम टैक्स की छापेमारी हुई तो सियासी तूफान मच गया, लेकिन अब खुद इनकम टैक्स विभाग कह रहा है कि 68 करोड़ रुपए की अघोषित आय को कबूल कर लिया गया है। यानी जिसे सियासी बदला कहा जा रहा था उसमें अब चौंकाने वाले सत्य सामने आ रहा है। दूसरी तरफ ओवैसी कह रहे हैं कि चाहे मुजफ्फरनगर का दंगा हो या फिर बिजनौर का फसाद, अखिलेश यादव उद्घाटन करते हैं और फिर नरेंद्र मोदी और योगी उसे मुकम्मल करते हैं। यह बड़ा आरोप है। उधर प्रियंका वाड्रा आरोप लगा रही है कि उनके बच्चों का इंस्टाग्राम अकाउंट हैक कर दिया जा रहा है। और इसी बीच कांग्रेस के बड़े नेता, गांधी परिवार के बेहद करीबी और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत कह रहे हैं कि चुनाव रूपी समुद्र को तैरना है और संगठन मुंह फेर कर खड़ा हो गया है। जिनके आदेश पर मुझे तैरना है उनके नुमाइंदे मेरे हाथ पांव बांध रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर यह इशारा किसकी तरफ है। आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस, क्योंकि जब चुनाव आता है तो सबको आर पार याद आता है। इसलिए आज के कार्यक्रम का नाम है अतश्री चुनाव कथा। आज का कार्यक्रम अभूतपूर्व होगा। दिसंबर को समाजवादी पार्टी से जुड़े नेताओं के घर और ठिकानों पर इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी हुई तो सियासी तूफान मच गया। लेकिन अब खुद इनकम टैक्स विभाग के दस्तावेज बता रहे हैं कि छापेमारी में 86 करोड़ की अघोषित आय के सबूत मिले। 68 करोड़ की अघोषित आय को कबूल किया गया। 150 करोड़ की रकम के इस्तेमाल के कागज भी नहीं मिले। इस बीच ओवैसी ने बीजेपी और सपा पर बड़ा आरोप लगा दिया है। वो कह रहे हैं कि चाहे वो मुजफ्फरनगर का दंगा या बिजनौर का फसाद, अखिलेश यादव उद्घाटन करते हैं और फिर मोदी और योगी उसे मुकम्मल करते हैं। कि तुम जो काम शुरू करते मोदी और योगी उसको मुकम्मल करते हैं। तुमने मुजफ्फरनगर शुरू किया तो योगी ने CAA के एहतजाज में 22 मुसलमानों को गोली मार दी हुकूमत ने। हाँ, तुमने बिजनौर में फायरिंग की थी तो योगी की हुकूमत आई और 27% मुसलमानों का इनकाउंटर में उनका कत्ल कर दिया गया। उधर प्रियंका वाड्रा ने बड़ा आरोप लगा दिया कि उनके बच्चों के इंस्टाग्राम अकाउंट भी हैक किए जा रहे हैं और सूत्रों का कहना है कि सरकार इसे गंभीरता से लेते हुए पूरी पड़ताल करवाने का मन बना चुकी है। तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगी सबसे बड़ी सियासी बहस, अतश्री चुनाव कथा। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। मैं एक एक करके आपको एक एक तथ्य बताऊंगा जो इस समय महत्वपूर्ण है। अतश्री चुनाव कथा का विश्लेषण क्या है, एक एक करके सुनिए। आईटी रेड के बाद 68 करोड़ की अघोषित आय कबूल हुई है, यह बड़ी खबर है। उसके बाद सियासी बदले का दांव चलने वाली समाजवादी पार्टी क्या खुद घिर गई है। ओवैसी का आरोप है अखिलेश बीजेपी का चाल चरित्र एक जैसा है, चाहे वो मुजफ्फरनगर दंगे हो चाहे वो फसाद हो। फोन टैपिंग की लड़ाई अब अकाउंट हैकिंग तक पहुंच गई है। पहले अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि फोन टैपिंग का मामला है, अब प्रियंका वाड्रा कह रही है कि फोन टैपिंग तो अखिलेश की करा ही रहे थे, लेकिन मेरे बच्चों के इंस्टाग्राम अकाउंट भी हैक किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ ऐश्वर्या राय बच्चन पर जो कार्रवाई हुई है उसको भी अखिलेश यादव ने एक इंटरव्यू में चुनाव के साथ जोड़ दिया है। इसलिए ऐश्वर्या राय बच्चन का आपको चेहरा दिख रहा है हमारे ग्राफिक्स के अंदर। यानी कुल मिलाकर बहुरंगी चुनाव हो गया जिसमें ऐश्वर्या राय बच्चन भी है, इंस्टाग्राम भी है, जिसके अंदर तमाम चीजें हैं। मैं बढ़ता हूं आगे। ऐश्वर्या राय से पूछताछ को भी चुनावों से जोड़ा गया है। जैसा आप देख रहे हैं यूपी का चुनाव छापा, टेपिंग और हैकिंग तक सिमट गया है। असली मुद्दे क्या गौन हो गए हैं, यह महत्वपूर्ण पॉइंट है। मेरे साथ बात करने के लिए आज की चर्चा में कौन कौन जुड़ रहा है आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूं। संबित पात्रा मेरे साथ आज की इस चर्चा में है। लेकिन संबित पात्रा, आपका स्वागत है। मेरे साथ संबित पात्रा है, अनुराग भदौरिया है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, उनका अभिनंदन है। असीम वकार है, प्रवक्ता
एमआईएम के, उनका अभिनंदन है। सुरेंद्र राजपूत मेरे साथ जुड़ेंगे, प्रवक्ता कांग्रेस के, और शिवम त्यागी है राजनीतिक विश्लेषक। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। इस चर्चा की शुरुआत हम करते हैं। संबित पात्रा, आप हैकिंग भी करा रहे हैं, आप टेपिंग भी करा रहे हैं, ऐश्वर्या राय बच्चन के पीछे भी आप पड़ गए हैं, क्या क्या कर रहे हैं आप? देखिए अमीश भाई, मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं रोऊं या मैं हंसूं, क्योंकि जिस प्रकार की परिस्थिति अब उत्तर प्रदेश के चुनाव में है, जिस प्रकार के आक्षेप प्रति आक्षेप उत्तर प्रदेश के चुनाव में लगाए जा रहे हैं, ये वास्तविक रूप में चिंताजनक है। आप याद करिए, आज से 3 दिन पहले जब उत्तर प्रदेश में कुछ व्यवसायों के घर पे आईटी रेड, आयकर विभाग का छापा पड़ा था, तो उस समय किस प्रकार का हाय तौबा उत्तर प्रदेश के कुछ राजनेताओं ने, अखिलेश जी ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मचाया था। ये तो बदले के भाव और बदले की राजनीति के कारण किया गया है, और कुछ 18,000 रुपए के लिए ये किया गया है। 18,000 रुपए ही निकले हैं। और आज जब आयकर विभाग का पूरा विषय सामने आया है, आयकर विभाग ने पूरे विषय को सामने रखा है, तो हम हतप्रभ है देख करके। 86 करोड़ रुपए किसी का अनडिस्क्लोज्ड है, 68 करोड़ रुपए किसी का अनडिस्क्लोज्ड है, 480 करोड़ रुपए के बोगस एकोमोडेशंस हैं, शेल कंपनीज इसमें इन्वॉल्व है, फेमा के जो वायलेशंस है वो इसमें इन्वॉल्व है। तो आज दूध का दूध पानी का पानी हो रहा है। तो लेकिन आप पे सिर्फ इतना आरोप नहीं है, आप पे आरोपों की झड़ी है। मैंने आप पे एक एक आरोप बताया। आप टेपिंग भी करा रहे हैं, आप इंस्टाग्राम के अकाउंट्स की हैकिंग भी करा रहे हैं, ऐश्वर्या राय बच्चन के पीछे भी आप पड़े हुए हैं, शराब भी आपको मिल रहा है। बड़ा आश्चर्य का विषय है। आप बताइए, ये जो प्रियंका वाड्रा और उनके बच्चों का जो भी नाम हो, भगवान उनका भला करे, उनके बच्चों के इंस्टाग्राम के अकाउंट का हैकिंग अब बीजेपी कराएगी। अब बीजेपी के इतने बुरे दिन आ गए हैं, हम ये सब काम करेंगे? बच्चों के फेसबुक अकाउंट और इंस्टाग्राम के अकाउंट, अब जाके हम उनके बच्चों के अकाउंट देखेंगे? किस प्रकार की बातें हैं ये, बताइए। मुझे तो आश्चर्य होता है। हम तो सोचते थे कि चलिए राहुल गांधी तो अमेठी से चले गए, जनता ने उन्हें हरा दिया, अब उनकी बहन प्रियंका वाड्रा आई हैं, तो हो सकता है राहुल गांधी 19 थे तो प्रियंका गांधी 20 होंगी, थोड़ा आगे ही होंगी सोच समझ में, सूझबूझ में। मगर बताओ, बंद मुट्ठी लाख की, खुली मुट्ठी खाक की, ये परिस्थिति है। भाई तो ऐसा, बहन भी वैसी। अब बताइए, इंस्टाग्राम अकाउंट, ये मोदी जी और योगी जी बैठ के ये इंस्टाग्राम अकाउंट चेक करके इनके इंस्टाग्राम अकाउंट हैक कर रहे हैं। कल को इनके घर में पानी नहीं आएगी, बिजली चली जाएगी, तो बोलेंगे मोदी जी ने बिजली काट दिया है, योगी जी ने इनकी पानी बंद कर दी है। अब हमारा यही काम रह गया है। इतना तो माफ करिएगा अमीश जी, आपके जो सास बहू साजिश सीरियल दिखाते ना 2 बजे, ये सारे लोग लड़ते रहते हैं आपस में कि तुमने जरूर कुकर में कुछ चढ़ा दिया होगा, तुमने चने निकाल दिए होंगे, तुमने बिजली बंद कर दिया। ये सारा सास बहू साजिश वाली कहानी है। आप बताइए, बीजेपी अब इतनी बड़ी पार्टी यही सब करती रहेगी क्या बैठ के? क्या मजाक बना रखा है? और फोन टेपिंग, किसका फोन टेपिंग करेंगे? ये राहुल गांधी प्रियंका वाड्रा जी का फोन टेपिंग करके क्या करना है? मतलब आप बताइए, क्या सुनने को मिलेगा वहां? तो वो 24, मैं बता देता हूं, बिना फोन टेपिंग सुने क्या राहुल गांधी बात करते होंगे? हिंदूवादी, यही फोन में 24 घंटा उनका चल रहा होगा। और प्रियंका वाड्रा क्या बात करते होंगे ये लोग? पर अखिलेश जी कह रहे हैं उनका देखिए, ये आरोप तो अखिलेश जी ने पहले लगाया था कि उनका फोन टेप आप करवा रहे हैं। ये पहले आरोप इनका था, फिर प्रियंका जी ने इसको सेकंड किया कि हाँ सही कह रहे हैं अखिलेश। देखिए, इनको सब इतना कंफर्मेशन है कि इनके सारे फोन टेपिंग हो रहे हैं और हमने करवा रखे हैं। ये टीवी में क्यों बोलते रहते हैं? इन सब विषयों को लेकर ये आगे क्यों नहीं जाते? कोर्ट में केस क्यों नहीं दर्ज कराते हैं? और आप बताइए अमीश भाई, ये राहुल गांधी प्रियंका वाड्रा, इनका फोन टेपिंग करके हमें, पर अखिलेश जी का फोन टेप करके कुछ मिल जाएगा? क्या मिलेगा अखिलेश जी का फोन टेप करके? आप बताइए क्या मिलेगा? दिन रात वो या तो फिर वो आजम खान से बात कर रहे होंगे कि कैसे आजम खान जी को बचाना है, या तो अतीक अहमद जी को पार्टी में लेना है, या कौन सी सीट से अतीक अहमद को चुनाव लड़वाना है। वो जो अंसारी था, व्हीलचेयर में बैठ के पंजाब से आया था, उसके बाद वो ठीक हो गया, मुख्तार अंसारी, उसको बचाना। यही सब बातें कर रहे होंगे। और क्या बातें कर रहे होंगे? ठीक है, ठीक है संबित, आपने अपने वक्तव्य को रखा। अनुराग भदौरिया, आप कह रहे थे कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन 68 करोड़ 86 करोड़ मिल गया है इनकम टैक्स को अघोषित, और कबूलनामा भी हो गया है। बताइए। देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि मैं रोऊं या हंसूं। अरे प्रभु, अब तो आपको रोना ही, हंसने का समय कहां बचा है, क्योंकि आपकी सरकार तो जाने वाली है, इसलिए आपको तो रोना है। आपका हंसने का तो कोई मतलब है नहीं कि आप हंसोगे। और बार बार आपको क्या, पूरे दिन कुछ काम किया करो, नहीं काम कर रहे हो पूरे दिन। ये 7 बहू की सीरियल देखते हो, शर्म नहीं आती है? सारा दिन सीरियल देखने का काम बचा है क्या?
कैसे अरे नेता सारे हो दिन भाई? तो सास बहू अगर आप ही काम लोग कर रहे चलाते होते, रहते आप हो, फील्ड पे इंस्टाग्राम जमीन हैक पे कर काम लिया, कर रहे मेरा होते, टोटी तो में आज पानी आपको बंद कर सरकारी दिया, एजेंसियों का यही है इस्तेमाल और नहीं क्या? करना पड़ता। आप सरकारी आपके बीच में नहीं बोला, मैं चुप रहिए ना, इतना तो समझिए। सरकारी अच्छा, बोलिए एजेंसियों का बोलिए इस्तेमाल आपको इसलिए अरे करना पड़ता बोलिए है कि आप दिन भर सास बहू की सीरियल देखते हो। आप सास बहू की सीरियल नहीं देख रहे होते, जमीन पे काम कर रहे होते, यहाँ लोगों का भला किया होता, रोजगार दिया होता, महंगाई कम किया होता, महिलाओं पर अत्याचार नहीं हुआ होता, किसानों को नहीं रौंदा होता, सीरियल छोड़ के आप ये सब काम कर रहे होते, इनकी मदद कर रहे होते आम लोगों की, तो आपको सरकारी एजेंसियों का चुनाव के वक्त इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। कोई पहली बार थोड़ी कर रहे हो आप। जब पश्चिम बंगाल का चुनाव हुआ तब भी सारी एजेंसी लेके पहुंच गए, लगाओ लगाओ पीछे सब, रोज बड़ी बड़ी न्यूज आ रही है। उसके बाद जब महाराष्ट्र का चुनाव हुआ तब भी सरकारी एजेंसी आपने लगा दी। अब उत्तर प्रदेश का चुनाव है तब भी सरकारी एजेंसी आप लगा देते हो। अरे भैया कब तक सरकारी एजेंसी लगाओगे? आप वही काम कर रहे हो जो कांग्रेस करती थी। अनुराग एक एक करके इत्मीनान से, अनुराग जी विराम ऑडियो डाउन करिए। अनुराग जी आप कह रहे हैं कि बीजेपी इनकम टैक्स को पीछे लगा रही है, हो सकता है ईडी को भी पीछे लगा दे, ये आपका आरोप है। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तो कोई भी जो बात कहेगा वो तो तथ्यों के साथ कहेगा। वो कह रहे हैं 86 करोड़ रुपए की अघोषित आय की जानकारी मिली है, 68 करोड़ रुपए की अघोषित आय की बात तो कबूल कर ली गई है अब, और शेल कंपनियों के जरिए 12 करोड़ रुपए का निवेश भी किया गया है। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? आप कह रहे थे कि सिर्फ और सिर्फ मात्र कुछ हजार रुपए के लिए सब कुछ हुआ है, लेकिन आपके लिए कुछ हजार रुपए होंगे। 86 करोड़, 68 करोड़ और 12 करोड़, ये कितना बड़ा नंबर है? आप खुद बता दीजिए कैलकुलेट कर। ठीक है, बोल लिया आपने। अरे बोल लिया तो बोलने तो दो भाई, प्रभु मेरे बोलने तो दो। मैं तो ये कह रहा हूं कि यही काम कांग्रेस किया करती थी, कांग्रेस यही काम करती थी। अगर कांग्रेस ने जमीन पे काम किया होता तो आज कांग्रेस की हालत नहीं होती। वो भी ईडी सीबीआई के भरोसे चुनाव लड़ने लगी। उसको पता ही नहीं चला कि यहाँ जनता है, लोकतंत्र में जनता की ताकत होती है, सरकारी एजेंसी की नहीं होती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सोचा जब कांग्रेस 10 साल कर सकती है ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करके, तो मैं भी कर सकता हूं। मुझे भी जनता का काम करने की क्या जरूरत है, कांग्रेस का जवाब पे बात करने की क्या जरूरत है? जी। चलो लेके चलो भाई ईडी सीबीआई पर। अच्छा ये बताइए फिर, अच्छा ठीक है ये हो गया, ये अच्छा ठीक है, आपने बोला कि ये कांग्रेस का खेल है जो बीजेपी कर रही है, कांग्रेस वाले बुरे थे, बीजेपी वाले भी बुरे हैं, ये आपने कह दिया। चलिए ठीक है आपने। अब मुझे बताइए, ये ऐश्वर्या राय बच्चन से पूछताछ, ये एक सेकंड भाई साहब एक सेकंड, ये ऐश्वर्या राय बच्चन से पूछताछ किस चुनाव की बेला की बात हो गई? ऐश्वर्या राय बच्चन को भी आपने चुनाव के साथ जोड़ दिया। पुनामा के कागज कब आए, अरे उस पर कब पूछताछ हुई? आपने उसको भी, ऐश्वर्या राय को भी आपने चुनावों के साथ जोड़ दिया। ऐश्वर्या राय तो सपा में नहीं है ना। अरे तो क्या, अरे सुन तो लीजिए ना अमीश देवगन जी, मैं पूछना चाहता हूं 2005 का केस है, आपको चुनाव के 1 महीने पहले याद आया? ऐसी आपकी ऐश्वर्या राय बच्चन से सपा का क्या लेना देना याद आएगा? इसके मतलब सुन तो लीजिए, इसके मतलब आप समाजवादी, चूंकि जय बच्चन जी से संबंधित है तो आप चाहते हो कि किसी तरह से समाजवादी पे आंच आए। लेकिन एक बात सुन लो, ये जनता है, सब जानती है कि चुनाव के वक्त आपको ईडी सीबीआई आईटी नजर आ रही है। मुझे नहीं लगता मेरी हाल फिलहाल में किसी चुनाव में हुआ हो कि ऐश्वर्या राय बच्चन भी चुनावों में आ गई है। ओके ठीक है, आपने अपने वक्तव्य को रख लिया सर, मेरा निवेदन को स्वीकार कर लिया। मेरा अब आपने कांग्रेस पे भी सवाल खड़ा करा, भाजपा भी सवाल खड़ा करा। जवाब संबित पात्रा, जवाब 40 सेकंड बोलने नहीं देते हो आप, दिक्कत तो ये है। अरे प्लीज बोलने दो। उनसे कहो सास बहू का सीरियल देखना, अरे बोलने दो, सास बहू का सीरियल देखना बंद करो। ये चलिए अब आपने ऐश्वर्या राय बच्चन पे सवाल पूछा तो जवाब देंगे ना। छोड़ के जमीन पे आओ, जमीन पे आओगे तो जनता के बारे में पता चलेगा, जनता का दुख दर्द पता चलेगा, तब आप जनता की बात कर पाओगे, वरना पूरी जिंदगी सीरियल देखते रह जाओगे। सीरियल देखने लायक ही बचोगे अगर जनता की समस्या का समाधान नहीं करोगे। बोलिए रोंदे जा रहे हैं। बोलिए आप अपनी वक्तव्य को रखिए। देखिए मैं निवेदन कर सकता हूं, मैं 2 बार निवेदन करूंगा फिर मैं ऑडियो डाउन करूंगा, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। संबित आप अपने वक्तव्य को रखिए प्लीज, रिप्लाई। देखिए मुझे आश्चर्य लग रहा है, यही वो अनुराग भदौरिया है जो खड़े हो होकर बच्चों की तरह परसों ताली बजा करके, आंसू बहा करके, अपने कुर्ते फाड़ करके रो रहे थे कि हमारे बच्चों के घर में आपने रेड कर दिया, हमारे कार्यकर्ताओं के घर में रेड कर दिया। ये 68 करोड़ का तो एक्सेप्टेंस हो गया। जिस पूंजीपति के घर में रेड हुआ, पता है ये समाजवादी है। ये काहे के समाजवादी है? आप वो 2 चिट्ठी पढ़िए। कर्नाटक में, कलकत्ता में, उत्तर प्रदेश में इनके बड़े बड़े उद्योग चल रहे हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स है, मरकज को गल्फ कंट्री में ये डोनेट कर रहे हैं, वहां से बेनामी प्रॉपर्टी इनके नाम पे हो रही है। 408 करोड़ रुपए के बेनामी जो अनअकाउंटेड एकोमोडेशन, बोगस एकोमोडेशन से ये कंपनी दे रही है। शेल कंपनी इन्होंने बना रखे हैं। एक व्यक्ति 68 करोड़ 86 करोड़ कमा रहा है। ये समाजवादी है? पहले तो इनको समाजवादी कहना बंद करिए। ये सैफई समाजवादी है।
इन्होंने जिस प्रकार से सेफई में बॉलीवुड को बुला करके जिस प्रकार से हिंदुस्तान के टैक्स के पैसे का नाजायज फायदा उठाया था, वो पूरे हिंदुस्तान ने देखा है, उत्तर प्रदेश ने देखा है। देखिए, जया बच्चन जी का मैं सम्मान करता हूं और मैं अमिताभ जी के परिवार का भी सम्मान करता हूं, ऐश्वर्या राय जी का भी सम्मान करता हूं। पनामा पेपर्स को लेकर, ये पनामा पेपर कोई भारतीय जनता पार्टी ने नहीं छापा है। ये पनामा पेपर एक इंटरनेशनल कंसोर्टियम है। कई बड़े बड़े इसमें पत्रकार शामिल हैं जिन्होंने इंटरनेशनली इसे डिक्लेयर किया है। इंडियन एक्सप्रेस ने फ्रंट पेज में छापा हुआ था और अभी दोबारा जब ये छपा तो यही लोग हमसे पूछ रहे थे, बताओ 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 पनामा वालों पे कब पूछताछ होगी, और पहली बार पूछताछ ठीक है, अनुराग का जवाब। आज के 6 महीने पहले भी वो कह रही है ऐश्वर्या राय बच्चन जया बच्चन के साथ जुड़ी है, इसी वजह से उन पर कार्रवाई हुई है, ये उनका आरोप है। जया बच्चन इज द समाजवादी पार्टी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, दैट इज व्हाई यू आर डूइंग इट। आपको ऐसा लगता है क्या? आपको ऐसा लगता है कि पनामा पेपर्स में जितने लोगों का नाम आया, अधिकांश लोगों के पास नहीं, कोई बात नहीं, सपा को लगने दीजिए, हमको जनता से मतलब है, सपा से मतलब नहीं है। देखिए, अधिकांश लोगों के पास समन गए, कई लोगों ने समय मांगा, कई लोगों ने कहा कि हम 2 महीने बाद आएंगे, कई लोगों ने कहा अभी जो है कोरोना चल रहा है अभी नहीं आएंगे। ऐश्वर्या राय जी को भी पहले समन गया था, वो अभी आई, और कौन कह रहा है कि वो दोषी हैं या नहीं है? हम तो कुछ नहीं कह रहे हैं, एक प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया चल रही है। जी बिल्कुल, आपकी बात वाजिब है और ये बात सत्य भी है कि ऐश्वर्या राय बच्चन को पहले भी समन गया था, वो नहीं पेश हुई, उन्होंने ये डेट चूज करी। तो इसका मतलब तो है अनुराग उधर, इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। अब बिल्ली भी अगर छींक मार जाएगी तो आप उसको चुनाव से जोड़ देंगे? ये एक बात बताइए ना, 30 सेकंड में इस बात का जवाब दे दीजिए। बिल्ली भी अगर छींक मांगेगी आप चुनाव से जोड़ेंगे कि बिल्ली ने छींका क्योंकि चुनाव था? ऐसे नहीं होता ना। सुन तो लीजिए। हाँ बोलिए। कहते हैं ना, सरदार भी तुम्हारी है, सेना भी तुम्हारी है, सरकार भी तुम्हारी है और मीडिया भी तुम्हारी है, तो जो चाहो वो लिख दो। लिखने में क्या जा रहा है? किसने क्या किया, किसने क्या हुआ? मैं पूछना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल में जो चुनाव के पहले रेडें हुई थी, उनका कोई रिजल्ट आया है क्या? कभी कोई खबर है तो अभी बता देना हमारे बोलने के बाद। महाराष्ट्र में आपने किन किन लोगों पे रेड मारी थी, क्या कोई खबर है तो बता दो। या चुनाव के समय बीजेपी के नेता यहाँ रेड तो नहीं पड़ी, मैंने तो नहीं देखा किसी के यहाँ पड़ गई हो। क्या क्या खाली इंतजार करते रहते हो घर के बाहर बैठे बैठे कि 5 साल हो जाने दो, 1 महीना बचेगा तब झपट्टा मारेंगे, 5 साल हो जाने दो, 1 महीना बचेगा तब घर में कूदेंगे, तो हम मीडिया न्यूज बनाएंगे, ये कर दिया हमने, वो कर दिया, इतना हुआ उतना हुआ। अरे भैया, अगर पकड़ा जाता, पैसा कैश पकड़ा जाता तो अब तक आप कैमरे से दिखा रहे होते, ये देखिए कैश, ये देखिए गड्डियां, ये देखिए गड्डियां, ये देखिए गड्डियां। अरे भैया, राजीव राय ने खुद बोला 17,000 रुपए मिले और आप इतना कहानी बताते हो बैठ के यहाँ पे। एक बात। दूसरी बात, हिंदुस्तान में कानून है, कानून अपना काम करता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत है कि चुनाव के बाद 30 सेकंड में रिप्लाई, देन असीम वकार एंड सुरेंद्र राजपूत। मैं वही से पूछता हूं। हाँ ठीक है, समझ पाता हूं। वो कह रहे गड्डियां मिलती बड़ी बड़ी। बीजेपी को पता पहले चल जाता है कि कहाँ क्या हो रहा है। सोचो आप, क्या बीजेपी के लोगों की रेड पड़ी? बता दीजिए ना, महाराष्ट्र में पड़ी? नहीं, महाराष्ट्र में पड़ी। ठीक है, पड़ी। क्या महाराष्ट्र में रेड पड़ी बीजेपी के नेताओं के यहाँ? क्या पश्चिम बंगाल में बीजेपी के नेताओं के यहाँ रेड पड़ी? क्या उत्तर प्रदेश में बीजेपी के नेताओं के यहाँ रेड पड़ी? क्या दिल्ली में बीजेपी के नेताओं के यहाँ रेड पड़ी? मैं पूछना चाहता हूँ, क्या बेंगलोर में बीजेपी नेताओं के यहाँ रेड पड़ी? बीजेपी के नेताओं के यहाँ रेड नहीं पड़ती, क्यों? अरे सांस बंद हो जाएगा, शांत। लेकिन जनता देख रही है तो रेड पड़ेगी, सांस ही बंद हो जाएगी तो रेड कहां से पड़ेगी? शांति से बैठिए जरा। देख रहे हो, जनता देख रही है कि आप सीरियल देख रहे हो। अब ये शांत देखने वाले का। अच्छा ठीक है, ठीक है अनुराग जी, आपने अपने वक्तव्य को रख लिया। अनुराग जी, आपने अपने वक्तव्य को रख लिया। चलिए अब ओके, संबित रिप्लाई। मैं बताता हूँ, मैं एक उत्तर चाहता हूँ। एक सवाल पूछ रहा, ये मुलायम सिंह यादव और उनके परिवार के खिलाफ डिस्प्रपोर्शनेट एसेट केस कांग्रेस की सरकार ने चलाया था। आप याद करिए, जब कांग्रेस की सरकार थी, आरंभ हुआ 2019 में, ये केस समाप्त हो गया, डिस्प्रपोर्शनेट एसेट केस समाप्त हो गया। मतलब भारतीय जनता पार्टी ने मुलायम सिंह यादव और उनके परिवार के ऊपर जो डिस्प्रपोर्शनेट एसेट केस चल रहा था वो समाप्त हो गया, ये हमने समाप्त किया। जो लॉजिक ये दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सेना है, भारतीय जनता पार्टी की ईडी है, भारतीय जनता पार्टी के सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, भारतीय जनता पार्टी के हाई कोर्ट के जज हैं, कानून भारतीय जनता पार्टी चलाती है, तो भारतीय जनता पार्टी ने ये डिस्प्रपोर्शनेट एसेट केस मुलायम सिंह यादव का समाप्त कर दिया क्या? क्या कोई सीक्रेट डीलिंग है मुलायम सिंह यादव की भारतीय जनता पार्टी के साथ या संघ के साथ, जो हमने उनके डिस्प्रपोर्शनेट फोटो तो आई, समझ पाता, फोटो तो आई जिसके ऊपर कांग्रेस ने बड़े सारे सवाल खड़ा करे, कांग्रेस ने सवाल खड़े करे, ओवैसी साहब की पार्टी ने सवाल खड़ा करे, तस्वीर तो आई एक, जिसके ऊपर अखिलेश जी को भी क्लैरिफिकेशन इशू करना पड़ा। इसमें तो देखिए, मेरा तो मानना है ये एक इनफॉर्मल मीटिंग है, एक पारिवारिक मीटिंग है।
आप देखिए उसमें क्या कागज लेके मुलायम सिंह जी किस लिए गए थे, ये सब विषय तो आप समाजवादी पार्टी से पूछे। मेरा मानना है कि ये एक अनौपचारिक भेंट है, ये एक शिष्टाचार भेंट है, इसमें कोई बुराई नहीं। बड़ी खबर आ रही है, ईडी आईटी जांच में कई खुलासों में दावा हुआ है सपा नेता राजीव राय के खिलाफ जो है वो शेल कंपनी बनाने का आरोप है। ऐसी खबरें आ रही हैं सोर्सेस के हवाले से, और ईडी अपनी जांच जल्द शुरू कर सकती है, उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इस समय की ये बड़ी रिपोर्ट है, हम आपको बता देते हैं ईडी जल्द शुरू कर सकता है अपनी जांच। मैं अब रुख करता हूं सीधा असीम वकार का। असीम वकार, समाजवाद के नाम पर बीजेपी कहती है कि समाजवाद के नाम पर जो खेल रचा जा रहा है उसको हम डिस्क्लोज कर रहे हैं, और इसी सरकार के अंदर 2019 के अंदर, ये बात सही है, डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट का जो केस था वो मुलायम सिंह यादव पर क्लोज हो गया। ये बात सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। संघ प्रमुख के साथ मुलायम सिंह यादव की तस्वीर आई, जिसको कांग्रेस से लेकर तमाम सियासी दलों ने अपने अपने तरीके से उस पर सवाल पूछे, टिप्पणी करी। असद साहब कह रहे हैं कि उद्घाटन तो अखिलेश जी करते हैं, लेकिन समापन नरेंद्र मोदी और योगी जी कहते हैं। जवाब, ऐसा क्यों कह रहे हैं? नहीं, देखिए ये बात सच है कि मुलायम सिंह यादव जी की जो फोटो आई है उसकी टाइमिंग पे भी सवाल है। छापे पड़ने के फौरन बाद किसी शादी समारोह में मिले, ठीक है मिल गए, लेकिन अगर ये तस्वीर कहीं हम लोग की आ गई होती, असद साहब की आ गई होती, तो मैं समझता हूँ पूरे हिंदुस्तान में मीडिया में और ख़ास करके सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों में तो आग लग गई होती। सिर्फ और सिर्फ वही तस्वीर चल रही होती। दूसरी बात, अभी आपने एक बात कही, बीजेपी ने एक बात तो सरकार में आने के बाद ये सिखा दी कि हुकूमत में जब आओ तो कैसे हुकूमत की जाती है। मुर्गी चोरी का भी केस लग सकता है, बकरी चोरी का भी लगाया जा सकता है, भैंस चोरी, किताब चोरी, ये भी इस्तेमाल हो सकता है, ईडी भी इस्तेमाल हो सकती है, सीबीआई भी इस्तेमाल हो सकती है, आईटी भी, सब कुछ हो सकता लेकिन है। असीम वकार, वो तो शादी ब्याह की तस्वीर, असीम वकार, वो जिस फोटो की आप जिक्र कर रहे हैं वो एक शादी ब्याह की तस्वीर थी, और उसमें उसके मतलब कई निकाले जा रहे हैं। वो तो एक शादी समारोह की तस्वीर थी। मैंने आपसे कहा ना कि अगर ये शादी समारोह की तस्वीर हम लोग की आ गई होती, हमारे नेता की आ गई होती, तब तो आफत आ गई होती। मसला यह है कि ये तस्वीर आई क्यों, इससे पहले कोई शादी समारोह में कभी मुलाकात क्यों नहीं हुई तो तस्वीर क्यों नहीं आई? कहीं ऐसा तो नहीं कोई डील चल रही हो? ये तो अनुराग साहब ने एक न्यूज़ भेजी थी, एक न्यूज़ की कटिंग भेजी थी मुझे एक साहब ने। उसमें कोई गुजरात की एक कंपनी थी टेम्पल एंटरप्राइजेस के नाम से, वो 2013 में उसको शायद 1724 रुपए का घाटा हुआ था, और 14-15 में उस कंपनी का 50,000 रुपए का टोटल जो उसकी वर्थ थी वो 50,000 की थी, और उसको फायदा हुआ था 18,700। अब आप व्हाट्सएप की खबरें यहाँ तो ना पड़े कम से कम, ठीक है। आप मैं आप एक सेकंड, नहीं वायर की नहीं, मैं नाम ले रहा हूँ सर। देखिए अब ऐसे तो 100 वेबसाइट है, ऐसी तो 100 वेबसाइट है भारत के अंदर, कोई भी खबर छापता है। मुझे लगता है कि ऑथेंटिक चैनल पे ऑथेंटिक खबर आप बोलिए। आप भी बहुत ही वरिष्ठ आदमी है, मेरा निवेदन है आपसे, ठीक है। आप देखिए, आप भी विषय पर रहे, विषयांतर ना करें। किस कंपनी के ऊपर गुजरात के अंदर क्या हुआ, उसका क्या लेना देना इस कार्यक्रम से? नहीं परेशान क्यों है? नहीं, मैं क्यों परेशान होऊंगा सर? मैं क्यों परेशान होऊंगा? अब आप फलाने किसी वेबसाइट की खबर को, जिसको कोई जानता ना पहचानता, आप कौन सी वेबसाइट है, कोई नहीं जानता इसको। आप कोई बड़े अखबार का नाम ले, हिंदुस्तान टाइम्स का नाम ले, टाइम्स ऑफ इंडिया का नाम ले, एक्सप्रेस का नाम ले, तो बात जायज भी है। अब कौन सी वेबसाइट ने कौन सी खबर छापी, इसकी क्या बात करेंगे? जिस वेबसाइट को खुद 4 लोग जानते हैं उसकी क्या बात करेंगे? रिप्यूटेड ही नाम ले रहा हूं, नहीं रिप्यूटेड ही नाम ले रहा हूं, ये तो नाम ले लूं। जी मैं मुझे भेजा उन्होंने द वायर की आपको तो बहुत लोग बहुत सी चीजें भेजते होंगे, सब थोड़ी चैनल पे बोलते हैं। अगर आप छोटा कुछ अपने लिए भी रखिए, या उसको घटिया मानते हैं तो ये अलग बात है। नहीं देखिए, मैं तो ना किसी को अच्छा बोल रहा हूँ, ना किसी को घटिया बोल रहा हूँ। आपको बड़े सारे लोग बड़े सारे व्हाट्सएप भेजते होंगे, लेकिन सारे व्हाट्सएप तो नहीं आप कार्यक्रम में आके पढ़ते ना। मुझे बताइए, आपको तो बड़े सारे लोग बड़े सारे व्हाट्सएप भेजते होंगे, मुझे भी भेजते हैं, पढ़ते थोड़ी है उनको हम कार्यक्रमों के अंदर। सर आप बाकी आपकी मर्जी है सर, सुनिए, मंच आपका। क्या मुझे बोलने का हक नहीं है? बिल्कुल हक है सर आपको बोलने का, विषय पे बोलिए। बोलने का हक नहीं है क्या? जी, कहाँ बोलने दे रहे हैं आप? अरे हजूर, मैं तो बोलने ही दे रहा हूँ, लेकिन अब आप अपने जाती व्हाट्सएप यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो मैं बोल रहा हूँ कि व्हाट्सएप तो बहुत सारे लोग बहुत से भेजते हैं। नहीं, जाती नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं खबर पढ़ रहा था, ठीक है,
मैं खबर, अब चलिए अच्छा वो समझ गया लोग। कंपनी, एक कंपनी ने 50,000 रुपए, कंपनी ने 80 करोड़ का टर्नओवर एक साल में कर दिया। ठीक है सर, कोई जांच नहीं होना चाहिए? बिल्कुल। 2016 में कंपनी बंद हो गई। बिल्कुल संबित पात्रा, बिल्कुल सरकार इसको सुन रही है, जांच अपने आप वो करेगी, सरकार के ऊपर है, इनकम टैक्स के ऊपर है, ईडी के ऊपर है, वो अपने आप जांच करेगी। एक चीज और ओके अनुराग भदौरिया, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन मैं पहले सुन लीजिए सर। हाँ बोलिए। अरे बोलने नहीं दे रहे सर। अरे आसिम भाई बोलिए ना, मुझे बोलिए आसिम आप मुझे। आप अच्छा ये बताइए अमीश भाई, ये बताइए चुनाव आ गया, चुनाव के दिन ही कितने बचे हैं? मैं समझता हूँ 20-22 दिन के बाद आचार संहिता में लग जाएगी और सब चुनाव शुरू हो जाएंगे, दौरे शुरू हो जाएंगे। क्या चुनाव किस मुद्दों पे होना चाहिए? सरकार ने इतना पैसा कमाया, 70 करोड़ लीटर से ज्यादा पेट्रोल रोज बिकता है भारत में, और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और स्टेट के जो वैट है मिलाने के बाद 55 रुपए का 1 लीटर पे टैक्स वसूला जा रहा है। सही बात आपने कही कि चुनाव पेट्रोल पे होना चाहिए, पेट्रोल डीजल पे होना चाहिए, लेकिन चुनाव तो यहाँ इनकम टैक्स के छापों पे हो रहा है, चुनाव तो यहाँ ऐश्वर्या राय बच्चन पे हो रहा है, चुनाव तो यहाँ शराब पे हो रहा है, चुनाव तो हो रहा है मुसलमान को सीएम बनाएंगे, चुनाव तो होगा कि मुसलमान को अपनी ताकत का एहसास कराना है, चुनाव तो इस पे हो रहा है। बताइए, चुनाव तो इस पे हो रहा है कि दंगे की शुरुआत अखिलेश करता है और क्लोजिंग मोदी और योगी करते हैं। ये आप ही के नेता कह रहे हैं कि कोई और कह रहा है? आप बोलने नहीं देते हैं। मैं तो बोलने दे रहा हूं आपको। आपके नेता ने क्या बोला? आप बोलने नहीं देते हम लोगों को। मैं आप खुद ही, आपके नेता ने क्या बोला? जवाब दीजिए उस बात का। अरे सुनिए, हाँ सुनिए सर, आप ये कह रहे हैं मुसलमान, अगर मुसलमान डिप्टी सीएम बन जाएगा तो आपको तकलीफ किस बात की है मुसलमान से? आप क्यों परेशान हो रहे हैं मुसलमान के नाम से? अरे आप शौकत भाई को सीएम बनाइए, आप अपना कैंडिडेट बनाइए, आप असद भाई को पीएम बनाइए, आपका हक है जी, किसी को बनाइए। आपके नेता ने तो बोला, आपके एक नेता ने तो बोला कि हमारी तादाद अगर ज्यादा हो जाएगी तो शौकत भाई सीएम बन जाएंगे, असद साहब पीएम बन जाएंगे। बोला कल परसों भी। ये आप जाति बहस करने के लिए बुलाते हैं मुझे, तो चलिए किसी दिन जाति पर्सनल कर ली जाए, 1 to 1। अब आप अगर जाति बहस पे आ जाते हैं तो जाति बहस सर आपके नेता की बात करी। मैं इतनी देर से देख रहा हूं, एक भी सवाल आपने सरकार से नहीं पूछा। आप दौड़ दौड़ के रेस लगा के इधर विपक्ष की टीम मार रहे हैं, उधर विपक्ष को पकड़े ले रहे हैं, इधर विपक्ष से खेले ले रहे हैं, इधर विपक्ष के घुसे जा रहे हैं। क्या सारा ठेका आपने विपक्ष से सवाल पूछने का ले रखा है? आपने सुना नहीं? आपके कान बंद थे मिस्टर असीम वकार, कान खोल के सुनो, आपके कान बंद थे जब संबित पात्रा से सवाल पूछा गया कि क्यों परेशान किया जा रहा है। आपने सुना नहीं तब? क्या जब संबित पात्रा से पूछा गया क्या प्रियंका गांधी के बच्चों के अकाउंट हैक हुए थे, पूछा नहीं? आपने सुना नहीं क्या? तब आप जुड़े नहीं होंगे, लेकिन आपके मन में जो होती है वही आप करते हैं, आपके दिमाग में जो होता है वही आपको सुनाई देता है। इसका कोई कुछ नहीं कर सकता। सर बोलने तो आपके साथ समस्या ये है सबसे बड़ी। सर बोलने आप अपने वक्तव्य को रखिए। आप तब से कह रहे हैं मुझे एक व्हाट्सएप आया, उस व्हाट्सएप पे फलानी गुजरात की कंपनी थी, उसमें ये आ गया। 100 व्हाट्सएप आते हैं, 100 व्हाट्सएप को चैनल पे बोलेंगे आप, उनका चैनल से क्या लेना देना है? ठीक है, अब मैंने आपको वक्त दिया। अब देखिए हजूर, अब मेरे निवेदन को स्वीकार करिए। मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मेरे पास और भी मेहमान है, मेरे 2 मेहमान अभी इंतजार कर रहे हैं लगातार। खुद समझिए, शिवम त्यागी पिछले 25 मिनट से इंतजार कर रहे हैं, और एग्जैक्टली यही हाल सुरेंद्र राजपूत का है। सुरेंद्र राजपूत, प्रियंका गांधी को क्यों लग रहा है उनके बच्चों के अकाउंट हैक हो रहे हैं? बीजेपी कह रही है कि कल को इनके घर पानी नहीं आएगा तब भी हम पे आरोप लगेगा, हमारा यही काम रह गया कि हम इनके अकाउंट हैक करेंगे। ऐसा क्यों लग रहा है प्रियंका जी को? धन्यवाद अमीश भाई, आप पास साथ आए। 2-3 बातें बड़ी साफ हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो थेथर प्रवक्ता है ऐसी थेथरई करने के लिए मशहूर हैं। चूंकि आजकल बेरोजगार हो गए हैं, इसीलिए सास बहू के सीरियल भी 2 बजे देखते हैं ये लोग। मैं आपसे 3-4 बातें कह रहा हूं। लगातार सुप्रीम कोर्ट में अभी तक हलफनामा नहीं दे पाए। पहली बार बोल रहे हैं, मेरा निवेदन है उनको अभी इन्होंने खरीदा है या नहीं खरीदा, 3 सीट तो आना है नहीं, ठीक है ना? पेगासस इन्होंने खरीदा या नहीं खरीदा? पेगासस का इस्तेमाल इन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ भी किया, तमाम आप जैसे ख्याति लब्ध पत्रकारों के खिलाफ भी किया, तमाम उन महिलाओं के खिलाफ भी किया। और पेगासस खाली फोन टेप नहीं करता है, फोन हैक कर लेता है, और वो सारी की सारी फोटो से लेके आपकी निजी जानकारी से लेके सारी चीजें। और ये पेगासस वाले लोग जो पेगासस को खरीद करके अपने ही देश के लोगों के ऊपर इस्तेमाल करते हैं, वो किसी का इंस्टाग्राम हैक कर लेंगे, कौन सी बहुत बड़ी बात है?
और उसके बाद ये क्या नाम आएंगे संबित पात्रा जी थेथराई करने के लिए, क्योंकि बेरोजगार बैठे हुए हैं, सुना है किसी कंपनी के चेयरमैन एयरमैन हो गए, तो अब जो है आएंगे और कहेंगे कि साहब हमारे पास ये, अरे आपके पास तो इससे भी निर्लज्ज काम बचे हुए हैं, आप तो इससे भी छोटी छोटी हरकतें करते हैं, सरकारी कंपनियों की नहीं, आप क्या नाम विपक्षी पार्टियों के फोन टेप कराते हैं, लैंडलाइन भी टेप कराते हैं, आपके मुख्यमंत्री सुनते हैं। ऐसा हमने नहीं कहा, ऐसा एक विरोधी पार्टी के श्री अखिलेश यादव जी ने आरोप लगाया, आप जवाब देने की जगह उस पर निर्लज्ज तरीके से हंस देते हैं। जिम्मेवारी आपकी है ये बताने की और आखिरी आदमी तक को ये संतुष्ट करने की। प्रियंका गांधी जी को भी संतुष्ट कीजिए, पूरे देश को संतुष्ट कीजिए कि आपने पेगासस नहीं खरीदा। आपको बताना पड़ेगा कि पेगासस की सच्चाई क्या है, आपको बताना पड़ेगा। कोई जांच आप कि नहीं कर प्रियंका रहे गांधी के पेगासस की। बच्चों के इंस्टाग्राम अकाउंट हैक करे गए हैं, ये कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड है? जी बिल्कुल, ओके, हम पूरी जी बिल्कुल ऑफिशियल स्टैंड है हमारा। No, this और is मैं big. आपसे No, बता this दूं, is सुन big. लीजिए अब Okay. बात तो आपने कांग्रेस इनकम क्या, टैक्स की बड़ी ओके, बड़ी शिवम बातें कर दी। शिवम त्यागी, इनकम जी, टैक्स में जो हमारी जानकारी मिली है वो एक जैनेंद्र यादव है इनके यहाँ पर, उनके घर मात्र 1,02,000 रुपए और 400 ग्राम सोना मिला है, इसके अलावा और कोई जानकारी नहीं है। अगर इनकम टैक्स की जानकारी आपके पास हो तो आप बताएं। और इनकम टैक्स के छापे अभी क्यों? अब ईडी के छापे भी और अब सीबीआई के छापे भी। आप किसी को चुनाव नहीं लड़ने देना चाहते, आप जासूसी करेंगे, पेगासस करेंगे, टेपिंग करेंगे, लोगों को भरमाएंगे, बहलाएंगे, फुसलाएंगे और उसके बाद हवाला किया, 86 करोड़ और 68 करोड़ भी मिले हैं। ओके, शिवम त्यागी आप अपनी बात को रखिए, देना असीम वकार है, संबित पात्रा। मैं बहुत छोटा सबका जवाब देने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि संबित, मैं सबसे पहले आपको सुरेंद्र जी ये कहना चाहूंगा, आप ही को जवाब दे रहे हैं, आपने 2 मिनट बोला, 2-2.5 मिनट बोला, मैं आपको 40 सेकंड और दूंगा आगे, 1 सेकंड। हमें जवाब, हमें शिवम त्यागी से जवाब नहीं चाहिए, हमें भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल दे रहे हैं। देखिए, वो भी बात रखने का अधिकार है और वो नहीं छीन सकते। वो अपनी बात को रख रहे हैं। सीरियल देखता हो, नहीं, अब आप देखिए, सुनिए, जनता को तो सुनना पड़ेगा ना, सुन लीजिए 10 सेकंड के लिए, पूरी तरीके से 10 सेकंड के लिए आप बोलिए शिवम, बोलिए आप अपनी बात। मैं सबसे पहले कहना चाहता हूं कि सुनिए, संबित जी के पास क्या जिम्मेदारी है और कितना काम है, वहां तक पहुंचने के लिए आपको राजपूत जी 25 साल और लगेंगे, तो कृपया करके उससे पहले सोच लीजिए। जहां तक बात इंस्टाग्राम की है, आप जानते हैं अमीश जी, ये देश अच्छी तरीके से जानता है कि गांधी परिवार में बच्चों को लॉन्च करने का एक तरीका है। 98 के बाद से तो अध्यक्ष इनका परिवार से बाहर नहीं है, तो इस तरीके से अब प्रियंका जी के बच्चे जो है वो लॉन्च हो जाएंगे। इंस्टाग्राम में क्या मिलेगा उनके, एक चीज बताइए। और तीसरी बात, इन्होंने अखिलेश जी ने कहा कि मेरा फोन टैप कर लिया। आजकल तो इतना इनसिक्योरिटी तो प्रेमी प्रेमिका में नहीं होती, कौन किसका फोन टैप करेगा और मिलेगा क्या? वो इतनी सारी जो रैलियां कर रहे हैं योगी जी और तमाम पूरी भारतीय जनता पार्टी, उसमें समय नहीं लगता क्या? उसकी प्लानिंग प्रोजेक्शन में समय नहीं लगता? असीम वकार जी ने कहा कि आप मुसलमान मुख्यमंत्री बन जाएगा तो आपको क्या दिक्कत हो जाएगी? अरे साहब, आप हिंदुस्तानी मुसलमान बनिए तो सही, ये देश आपको राष्ट्रपति बनाएगा, ये देश आपको इस देश का पहला शिक्षा मंत्री बनाएगा। आप खाली मुसलमान बन जाते हैं, वो भी तालिबान सिंपैथाइजर, तो फिर तो ऐसा ही हाल आपका रहने वाला है। ठीक है। सुरेंद्र राजपूत, इंस्टाग्राम अकाउंट पर जवाब दिया शिवम त्यागी ने, जवाब 30 सेकंड में। वही कह रहा हूं, अब भारतीय जनता पार्टी की इतनी कमजोर भारतीय जनता पार्टी हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने के लिए अपने अघोषित लोगों को शिखंडी के रूप में आगे रखना पड़ रहा है। ये स्थिति हो गई है भारतीय जनता पार्टी की। श्रीमती प्रियंका गांधी जी का विधानसभा में गालियां देते हो, टीवी पर गालियां देते हो, क्या इतना स्तर गिर गया है क्या? वही 2-4 शब्द लेकर गालियां देते रहते हो। ये राहुल गांधी जी भी आजकल फ्रस्ट्रेशन में पत्रकारों से बदतमीजी की भाषा का इस्तेमाल करते रहते हैं, यही रह गया है क्या? बस भाई, आप हमारे स्टेशन को छोड़िए, आप एक आम जनता का सवाल नहीं झेल सकते, संबित जी का क्या झेलेंगे बताइए ना? वो काउंटर कहां से आप झेल पाएंगे? नरेंद्र मोदी जी जनता का सवाल बर्दाश्त नहीं होता। पत्रकार एक सवाल पूछ ले तो आप हमसे ही पूछे जाते हैं। मतलब ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि 68 करोड़ अनअकाउंटेड इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, ये इंपॉर्टेंट है कि रेड पड़ी। चिदंबरम जी पर जब रेड पड़ी, जब वो 100 दिन जेल में रह के आए, इस देश में कहा गया कि उन पर भी बदले की कार्रवाई की गई। बाद में पता चला 3-3 करोड़ की तो गमले में उन्होंने गोभियां उगा दी। जब इसी केस में एनएक्स मीडिया में हंगामे हुए तो यही कहा गया। जब 5000 के हेरेंड केस में राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी बेल पर बाहर आए, तब भी यही कहा गया। ये हमेशा कहता रहा गया। अभिषेक बैनर्जी आज भी चक्कर लगा रहे हैं, जब उन पर रेड पड़ी तो यही कहा गया। सुनिए, ठीक है, एक करके रेड रुकनी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। देश का पैसा है, 1000 करोड़ के तो घर बनाकर बैठे हो आप लोग। जी एक संबित पात्रा और मैं असीम वकार को लेके आता हूं। संबित पात्रा, असीम वकार की बात का जवाब, और सुरेंद्र राजपूत की बात का जवाब क्विकली।
देखिए, असीम वकार जी को मैंने बड़े ध्यान से सुना। रेड के ऊपर उन्होंने कहा अब मुर्गी चोर, बकरी चोर, इनके घरों में रेड पड़ेंगे। अब बताइए, जाके रही भावना जैसी, इनको तो हर चीज में बकरी ही दिखती है अंततोगत्वा। अब इस पे क्या जवाब देंगे? अब ये जो समाजवादी पार्टी के लोग जिनके घर में रेड पड़े थे, ये बकरी चोर थे, मुर्गी चोर थे, आप उन्हीं से पूछिए। मगर मुझे तो आश्चर्य हुआ, वकार साहब यह डिबेट में भी बकरी को नहीं छोड़ रहे हैं, यहाँ भी बकरी पकड़े बैठे हुए हैं, जाकी रही भावना जैसी। और देखिए, जहां तक कांग्रेस का सवाल है, 3 सीट मिलना है नहीं, मैं अपना गला क्यों खराब करूं चिल्ला चिल्ला कर? क्यों खराब करूं, आप बताइए। चाणक्य नीति रखा हुआ है मेरे सामने। चाणक्य ने कहा है, मूर्खों के साथ कभी भी आर्ग्यू मत करना, कभी भी मूर्खों के साथ आर्ग्यू मत करना, ये चाणक्य ने कहा है। ये चीज है इनकी। देखिए, ये जब 1984 में 2 सीटें लाते थे, तब जाकर के गला खराब नहीं होता था इनका। हमने तो लोकतंत्र का मान रखा। चलिए, इनको और ये लोग किराए पर ले आते हैं लोगों को चिल्लाने के लिए। ऐसा किसी को नहीं बोलना चाहिए, कोई किराए पे आ रहा है। सब अपनी बात संबित पात्रा जी, आपने बड़ा और थोड़ा चिल्लाइए। संबित बोलिए। देखिए अमीश भाई, इन्होंने कहा कि आपको जो है प्रियंका वाड्रा को भी सेटिस्फाई करना होगा, संतुष्ट करना होगा आपको। हमारे उनका ऑफिशियल स्टैंड है कि उनके बच्चों के अकाउंट हैक हुए हैं, टेप हो रहा है, फोन पेगासस आया हुआ है। अरे अमीश भाई, इस देश के पास बहुत काम है। मैं तो भारतीय जनता पार्टी का एक साधारण सा प्रवक्ता हूं, बिल्कुल सही काम है, बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूं। मेरे पास भी इतने काम है कि ये प्रियंका वाड्रा जी के बच्चों का नाम जानना ये मेरे लिए महत्व नहीं रखता है। ये हमारे पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता का ये प्रायोरिटी नहीं है कि प्रियंका वाड्रा जी के बच्चों का नाम याद रखे, उनके कौन कौन से अकाउंट है ये याद रखे। ये कांग्रेस वालों का काम हो सकता है। आज मैं देख रहा था, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता ये खान मार्केट से चाय, कॉफी, समोसे इत्यादि, पिज्जा खरीद करके इनके लिए जा रहे थे, इनके बच्चों के लिए। ये इनके लिए प्रायोरिटी हो सकती है। ये चरण धोते होंगे उनके बच्चों का भला हो, मैं कहता हूं, वो भी बच्चे ही हैं। मगर ये हमारी पार्टी के लिए उनके बच्चों का राजनीतिक भविष्य क्या होगा, ये प्रायोरिटी नहीं है। 36,000 और काम है इस देश में। जी। आपके बच्चे, गरीबों के बच्चे, उनके बच्चों का भविष्य कैसे होगा, उसकी चिंता करनी है। ये प्रियंका वाड्रा जी के बच्चे सुबह से शाम तक मेरे बच्चे, हाय मेरे बच्चे, क्या मजाक बना के रखा हुआ है देश का। ओके, सुरेंद्र राजपूत 30 सेकंड में जवाब देना। असीम वकार साहब, बिल्कुल सही कहा इन्होंने, आज बड़ी अच्छी बात कह दी। इनके पास काम बिल्कुल नहीं है, ये बात सच है। ये मानसी सोनी का जो कपिल मिश्रा ने आरोप लगाया था दिल्ली की विधानसभा में, मानसी सोनी तक का फोन टेप करने के लिए अधिकारी है कोई साहब के लिए, हमें नहीं पता कौन है वो साहब। लेकिन आज बात कर रहे हैं जो लोग मानसी सोनी जैसी साधारण महिला का टेप कर सकते हैं फोन, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट में ये बात चली, और कपिल मिश्रा जो इनके बड़े नेता है उन्होंने ही ये आरोप लगाया, उसके फोन ये टेप कर सकते हैं, तो ये सबके फोन टेप कर सकते हैं। इससे ज्यादा मत कहलवाइए हमसे संबित पात्रा जी, बहुत परेशानी आ जाएगी। ओके, आपने अपने वक्तव्य को रख लिया, ठीक है। ओके, आपने अपने वक्तव्य को रख लिया, ठीक। मगर ये बस कहेंगे नहीं ये, नहीं, देखिए मुझे लगता है वो कोर्ट तक गया केस, कुछ उस पे हासिल नहीं हुआ मुझे लगता है। ओके, असीम वकार, इससे ज्यादा एक सेकंड राजपूत जी, आपने अपने वक्तव्य को रखा। असीम वकार, देखिए, मैंने सवाल ये पूछा सरकार से कि अगर खाली उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए तो उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं और 22 से 23 रुपए पर लीटर का आप टैक्स वसूल लें। लगभग मैं समझता हूँ 14-15 करोड़ लीटर पेट्रोल यहाँ भी रोज बिकता होगा। आपको चाहिए था कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बना देते, ठीक है, हर जिले में एक यूनिवर्सिटी होना चाहिए थी, बेरोजगारी नहीं होना चाहिए थी। आप जो हाईवेज बना रहे हैं, आप उसके ऊपर टैक्स की आपने ये हालत कर दी है कि पहले जो टैक्स का प्राविधान था टोल टैक्स का, वो आदमी जैसे 100 रुपए में जा रहा है और सेम डे वापसी है तो 150 में होती थी। अब आपने फास्टैग लगा दिया, अब 100 रुपए में जाना और 100 में वापसी, 200 रुपए लग रहे हैं, 50 रुपए आपने डेली बढ़ा दिया एक आदमी का। ये किसको फायदा आप दे रहे हैं? मैं सवाल पूछ रहा हूं, सरकार से ही पूछूंगा, सरकार की जिम्मेदारी है जवाब दे। ये आपका सवाल आया, ये इसका जवाब संबित पात्रा देंगे। लेकिन आपने नेता ने एक बयान दिया, अखिलेश तुम जो काम शुरू करते हो मोदी और योगी उसको मुकम्मल करते हैं। मैं एग्जैक्टली उनके वर्ड्स को कोट कर रहा हूं। तुमने मुजफ्फरनगर शुरू किया तो योगी ने सीए के नाम पर 22 मुसलमानों को गोली मार दी। तुमने बिजनौर में फायरिंग की थी तो योगी की हुकूमत आई तो 27% मुसलमानों का एनकाउंटर में कत्ल करा दिया गया। ऐसा क्यों आपको लगता है कि बीजेपी और सपा की साठगांठ है? कैसे? नहीं, बिल्कुल सर साठगांठ है।
ये एक दूसरे के पूरक हैं, ये एक दूसरे के पूरक हैं। ए और बी टीम है आपस में। ये इसमें मैं प्रूफ कर रहा हूं सर आपसे। कैसे? आप ये बता दीजिए, आप ये बता दीजिए, योगी जी किसके घर गए? योगी जी किसके घर गए? एक बार नहीं, 2-2 3-3 बार गए। पूरा फैमिली बैठकर आप लोग फोटो खिंचवा रहे हैं। शादी में मोदी जी भी जा रहे हैं। आप लोकसभा में खड़े होकर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने की आशीर्वाद भी दे रहे हैं, दुआएं भी दे रहे हैं, और उसके बाद में आप मैदान में आके कह रहे हैं मोदी के खिलाफ वोट करो। पार्लियामेंट में आप कह रहे हैं आप ही बनेंगे, मेरे जवाब मैं चाहता हूं आप बने, दिल से चाहता हूं, और जमीन पर आप आके कह रहे हैं कि इनके खिलाफ वोट करो। आपका फिक्स्ड मैच है बीजेपी के साथ। स्टैंड क्या है आपका? आप संघ के साथ मिले हुए हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की कौन बी टीम है पूरा हिंदुस्तान जानता है। इसके बारे में मुझे बहुत कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। असीम वकार कह रहे हैं आप बी टीम है। सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है। सुन तो लीजिए, कौन बी, मैं कह रहा हूँ कौन बी टीम है पूरा हिंदुस्तान जानता है। आप भी जानते हैं, बीजेपी भी जानती है, और पूरा हिंदुस्तान के हर व्यक्ति जानता है कि कौन बी टीम है और कौन किसके लिए काम कर रहा है। मुझे बताने की जरूरत जिसको आप कह रहे हैं उसने तो कभी नहीं कहा कि मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाए। दूसरी बात, असद ओवैसी साहब तो हमेशा ये कहा कि मोदी जी को प्रधानमंत्री से पोस्ट से हटाना है। जी, मैं अपनी बात बोल रहा हूं। आप बनाने पे तुले हुए हैं कि नहीं बनेंगे, बनाएंगे मोदी जी को प्रधानमंत्री, दुआएं दे रहे हैं, अपनी बात आशीर्वाद दे रहे हैं। अमीर जी, मैं अपनी बात बोलूं, प्रधानमंत्री आप बनाएंगे और एजेंट हम हो गए। मैं अपनी बात, फोटो आप खिंचाएंगे, एजेंट हम हो गए। मैं बोलूं अपनी बात, तारीफ आप करेंगे, एजेंट हम हो गए। बोलूं, जवाब इस बात पे जवाब दीजिए। पहले आप ये बताइए, मुझे बोलने का मौका मिलेगा तो आप बता दीजिएगा, मैं तब बोलूंगा। मोदी को तो जमीन पर आकर ये क्यों कह रहे हैं कि खिलाफ वोट करो? असीम वकार की बात का जवाब अनुराग भदौरिया। बोलना हो तो बता दीजिएगा, मैं बोलूंगा। अनुराग भदौरिया, असीम वकार की बात का जवाब बोलने दीजिएगा मुझे। हाँ बोलिए ना, असीम वकार की बात का जवाब। हाँ तो मुझे बोलने दीजिएगा जी, बोलिए। हाँ तो हाँ, देखिए, बी टीम कौन है इस हिंदुस्तान में सब जानता है, इसलिए बताने की जरूरत नहीं है। कौन है? हम सब जानते हैं। अरे कौन नहीं जानता? जो जानता है वो चिल्ला रहा है, चिल्लाने लगता है, उसके मन में चोर होता है, वो कूदने लगता है। हम तो नाम भी नहीं ले रहे हैं, किसके मन में चोर है? कूदने लगता है भाई। किसके मन में चोर है? मेरी बात, असद ओवैसी के मन में चोर है या असीम वकार के मन में चोर है? पूरी करने देंगे कि नहीं करने देंगे? अमीर जी, मुझे अपनी बात बोलने देंगे कि नहीं बोलने देंगे? बता दीजिए। नहीं बोलने देंगे, मैं चुप हो जाता हूँ। बोलिए। तो बोलने दीजिए फिर। किसके मन में चोर है? उत्तर प्रदेश में चुनाव आ गया है भाई। एक बात ये बता दीजिए, मुझे बोलने दीजिए ना। नहीं बोलने देंगे तो क्या फायदा है? बी टीम कह रहे हैं। अरे चलो, आपको डिबेट ही नहीं करवानी, छोड़ दो। पानी पीते हैं जब नहीं। साक्षी महाराज को राज्यसभा किसने भेजा? जब बात हो जाए तो मुझे बता देना, मैं बात करूंगा। कल्याण सिंह जिंदाबाद का नारा किसने लगाया? कल्याण सिंह के लड़के को मंत्री किसने बनाया? कल्याण सिंह के लड़के को विधायक किसने बनाया? मैं पूछ रहा हूं आपसे, आपने ऐसा क्या बोल दिया? बीजेपी की बी टीम है। आपने ऐसा क्या बोल दिया कि अनुराग भदौरिया पानी पीने लगे हैं? अनुराग भदौरिया पानी पीने लगे हैं लाइव डिबेट के अंदर। आपने ऐसा क्या बोल दिया? परेशान हो गए हैं वो? नहीं, मैंने कहा अरे पानी क्यों पी रहे हैं? जवाब दीजिए। देखिए, मैं असीम साहब को रोक रहा हूं। असीम साहब, मुझे आपको आपकी थोड़ी आवाज थोड़ी डाउन करनी पड़ेगी। अनुराग भदौरिया, बोलिए, किसके मन में चोर है, किसके दिल में चोर है? घबराइए मत, बोलिए, डरिए मत। देखिए, अब सुन लीजिए ना, मुझे बोलने दीजिए। आप जबरदस्ती अपना एजेंडा मत चलाइए, मुझे बोलने दीजिए। अरे मेरा क्या एजेंडा है? सवाल ये नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर। अरे यार, आप बोलने ही नहीं देते। दिक्कत है आपके साथ, क्या परेशानी में समझ में नहीं आ रहा। मुझे बोलने तो दीजिए। मैं कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर में चुनाव है। अब चुनाव में असली मुद्दा क्या होना चाहिए? मुद्दा होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल में जनता के लिए क्या काम किया। तो अपने काम गिनाए, महंगाई पे क्या काम किया, बेरोजगारी पे क्या काम किया। लेकिन असद ओवैसी कह रहे हैं कि अखिलेश, तुम काम शुरू करते हो, मोदी और योगी काम को मुकम्मल करते हैं। इस पर आपका क्या कहना है? अरे भाई, मैंने सुन लिया आपके एक सवाल। जवाब तो दीजिए। जवाब भी नहीं दे रहे हैं। आप सवाल पूछते हो, आपने अरे आप सुनिए, मुझे, मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूं, मुझे बोलने दीजिए। आप कमाल कर रहे हैं यार। तो मैं कह रहा हूं कि कमाल है, मतलब मेरा सवाल पसंद नहीं आ रहा तो मैं कमाल कर रहा हूं। आपके पास जवाब नहीं है तो आपके पास जवाब नहीं है तो आप कुछ बोलना नहीं चाहते। अरे आप बोलने नहीं देते। आप बताइए ना, क्या जवाब है इसका? 10 सेकंड नहीं बोलता आपको, आप कूद पड़ते हो। आप मुझे बोलने दीजिए ना। कमाल की बात करो, आप बोलने देना चाहते हैं। एजेंडा चला रहे, चलाओ एजेंडा जितना चलाना है। अब मैं बोलता हूं, आप चिल्लाना शुरू कर देते हो। आपसे सवाल पूछो तो गुस्सा रहे हैं। नहीं, संबित पात्रा पे बैठता बोलता है तब तो आप नहीं बोलोगे। मैं बोलता हूं, आप चिल्लाना शुरू कर देते हैं। क्या माने हुआ? अरे असीम वकार बोल रहे थे पिछले 5 मिनट से। आप ही स्क्रीन पर बोलिए, आप मुझे बोलिए, असद ओवैसी ने जो बोला उस पर आप क्या बोलना चाहते हैं? बोलिए। हाथ जोड़ के निवेदन है प्रभु, हाथ जोड़ के निवेदन है। आप बोल दो कितने सेकंड बोलना है, फिर मैं बोलूंगा। 40 सेकंड बोलिए। फिर असीम वकार 40 सेकंड आप बोलिए। असद ओवैसी ने जो बोला
बोला है उस पे बोलिए, और किसके हाँ। मन में चोर है उस पे भी बोलिए। अरे बोलिए। यार फिर नहीं बोलने देंगे आप। किसने क्या बोला है? आप कमाल की बात, उसने ये बोला ये बोलो। तुम क्यों बोलूं मैं? मुझे जो मन होगा बोलूंगा। उसने ये बोला तुम बोलो, ये क्या बात करते हो आप भी? कमाल है। मुझे मेरा जवाब पूछिए ना, मुझसे जो बोलना बोलूंगा। सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, यहाँ महंगाई, बेरोजगारी और महिलाओं किसानों के ऊपर चर्चा ही नहीं हो रही है, बात ही नहीं हो रही है। वो किसान, वो रोदने वाला किसान को गृह राज्य मंत्री छुपा बैठा हुआ है, दिखाई नहीं पड़ रहा है, कहां गया? कैसा गृह राज्य मंत्री है जो जनता की सेवा करने की जगह, जनता की सुरक्षा करने की जगह छुपा बैठा हुआ है? ऐसे से गृह मंत्री इन्होंने बना रखे हैं जिसके ऊपर, जिसके बेटे पे रोंदने का आरोप है। ये क्या इसमें चुनाव लड़ना चाहते? नहीं लड़ना चाहते। असीम वकार पे क्या बोले? असीम वकार के सवाल का जवाब क्या है? असद ओवैसी के सवाल का जवाब क्या है? कि महंगाई यहाँ इतनी ज्यादा क्यों है, ये जवाब नहीं देना चाहते। असीम वकार और असद ओवैसी के सवाल का जवाब क्या है? मैं फिर पूछ रहा हूं आपसे। और जो विपक्ष के लोग सरकार से सवाल नहीं कर सकते, उनके मन में चोर है। सवाल सरकार से होना चाहिए, और जो चोर है, जो बी टीम है, वो सवाल चोर बी टीम में। ओके ओके ओके। असीम वकार, इशारा आप पर है, आपकी पार्टी पे, आपके मन में चोर है, जवाब दीजिए। असीम वकार, आपके मन में चोर है? सरकार से सवाल होना चाहिए। मैं इतनी देर से सरकार से ही सवाल पूछ रहा था। आवाज अगर आ रही हो मेरी तो मैं जवाब दूं। सरकार से कहां पूछ रहे हो? सरकार से, सरकार से सवाल पूछने की जगह इधर उधर उधर सरकार से पूछ रहा था। लेकिन अगर तुम मुझे बीजेपी की टीम कहोगे तो मैं तुमसे सवाल जरूर पूछूंगा। साक्षी महाराज को गोद में बिठाकर राज्यसभा किसने भेजा? जिम्मेदारी है नफरत की राजनीति। मैं पूछ रहा हूँ, कल्याण सिंह को लेकर आगरा में कल्याण सिंह जिंदाबाद का नारा किसने लगाया? वो सरकार पे उंगली नहीं, कल्याण सिंह को समाजवादी पार्टी का सदस्य बनाने के बाद उसके बेटे को विधानसभा किसने भेजा? कल्याण सिंह के बेटे को मंत्री किसने बनाया? मैं पूछ रहा हूं, जवाब देना पड़ेगा। हो गया, चिल्ला लिया, हो गया। तुम्हारे कहने तो कुछ नहीं होगा, भदौरिया। देना पड़ेगा तुम्हें जवाब देना होगा। तुम्हें क्यों जवाब दूंगा? एजेंट हम है, जवाब दूंगा, एजेंट हम है। क्या तुझे राज्यसभा सदस्य तुम बनाओगे उनको, हाथ तुम मिलाओगे, मिठाई तुम खाओगे, कल्याण सिंह जिंदाबाद का नारा तुम लगाओगे, एजेंट हम है। इसको तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। ये आए, तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। तुम्हें कौन जवाब देकर बताओ। साक्षी महाराज को किसने भेजा था राज्यसभा? तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। किसने भेजा था राज्यसभा? हम एजेंट है ना, हम सवाल पूछ रहे हैं। तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। किस हम एजेंट है ना, हम सवाल पूछ रहे हैं। किसने भेजा था साक्षी महाराज को? मेंबर नहीं है साक्षी महाराज हैदराबाद में जीत नहीं पा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में जवाब मांगने चले आए हो। अरे पहले वहां जीत जाओ जहां पे से आते हो। जवाब देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। क्या तुमने तुम्हें जवाब देना पड़ेगा? लैट्रिन में लगाई थी, जवाब देना पड़ेगा। उसको भी राज्यसभा भेजा। पार्षद तक तो है नहीं, उसको भी राज्यसभा भेजा, जीत नहीं पाए, एक एमएलए है नहीं। सवाल पूछेंगे तो हम बीजेपी एजेंट है, सवाल पूछेंगे तो बीजेपी एजेंट है। जी 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 जी। लेकिन बड़ी खबर आ रही है, सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर आ रही है। 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव है, सोर्सेस के हवाले से खबर है, जल्द बड़ा ऐलान कर सकते हैं हरीश रावत, पार्टी को छोड़ सकते हैं, राजनीति से संन्यास तक ले सकते हैं हरीश रावत। कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता, पंजाब के संकट मोचक, आज खुद संकट में है, हरदा संकट में है। यह समय की बड़ी खबर है। वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी के सुरेंद्र राजपूत, क्या हो गया ये? कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी तंज भरा ट्वीट कर दिया है, वो बोया वही काट रहा है। इस समय संकट मोचक पंजाब के अमरिंदर सिंह को हटाने वाले खुद पार्टी छोड़ सकते हैं, यह बड़ी खबर है। बोलिए सुरेंद्र राजपूत, इस समय की बड़ी रिपोर्ट है, ये बड़ी खबर है, बताइए सुरेंद्र राजपूत। आप लोगों की खुशफहमी थोड़ी देर में दूर हो जाएगी। हरदा से हमारी भी बात हुई है। हरदा हमारे कांग्रेस के प्राण हैं उत्तराखंड के, और उत्तराखंड में जिस तरीके से कांग्रेस को चलाया है उन्होंने, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की नाक में दम किया है हरदा ने, वो एक बड़ी परेशानी का विषय है भाजपा के लिए। मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, लेकिन इस समय की ये बड़ी रिपोर्ट है, मैं खबर पे वापस आ रहा हूं।